आज का मॉड्यूल है जो मॉड्यूल नंबर 14। आज का मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल नंबर 14 मैकेनिक डीजल ट्रैड का। कौन सा? मैकेनिक डीजल ट्रैड का। और ये निमी के क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन? निमी के क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं निमी के क्वेश्चन। मॉड्यूल 14 चार्जिंग एंड स्टार्टिंग सिस्टम। किसको? चार्जिंग एंड स्टार्टिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? विच वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच इन स्टार्टिंग सिस्टम। स्टार्टिंग सिस्टम में कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है? तो ये कौन सा है? सोलेनॉइड वाला जो स्विच होता है, सोलेनॉइड वाला जो स्विच होता है वो सबसे मजबूत और बोला जाए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है स्टार्टिंग सिस्टम। कौन सा? सोलेनॉइड स्विच। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ड्राइव मैकेनिज्म। ड्राइव तंत्र का नाम क्या है? ये जो ड्राइव तंत्र दिखाया गया है, इस ड्राइव सिस्टम का नाम क्या है? इस ड्राइव मैकेनिज्म का नाम क्या है? तो इस ड्राइव जो मैकेनिज्म है इसका नाम है एक्सियल ड्राइव, अक्षीय ड्राइव। मतलब क्या है इसका? एक्सियल ड्राइव। ये कौन सा ड्राइव है? एक्सियल ड्राइव। इस ड्राइव का नाम है एक्सियल ड्राइव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेगुलेटर इन अल्टरनेटर। हमारा क्वेश्चन है कि जो अल्टरनेटर होते हैं उसमें जो रेगुलेटर है उसका क्या काम होता है। मतलब जो रेगुलेटर है उसका अल्टरनेटर में काम क्या होता है, उसका वहाँ फंक्शन क्या है। तो इसका फंक्शन होता है जो फील्ड जो होता है अल्टरनेटर का, जो फील्ड होता है उसका करंट को वो लिमिट करता है। मतलब अकॉर्डिंग जितना उसको करंट चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग ही उसको करंट देता है। किसको? अल्टरनेटर को। अल्टरनेटर में जो फील्ड वाइंडिंग होता है उसमें से व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेगुलेटर इन अल्टरनेटर। जो रेगुलेटर होता है अल्टरनेटर में उसका काम क्या होता है? तो उसका काम होता है लिमिट द अल्टरनेटर फील्ड करंट एज नेसेसरी। ज़रूरत के हिसाब से फील्ड करंट को क्या करता है? अल्टरनेटर में लिमिट करता है, उसको लिमिटिंग लगाता है, उस पर लिमिट लगाता है। कौन? अल्टरनेटर में जो रेगुलेटिंग वाला जो स्विच होता है वही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच पार्ट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ करंट इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में जो करंट का बैक फ्लो मतलब पीछे तरफ करंट फिर से ना वापस आए, इसके लिए वहाँ पर रेक्टिफायर डायोड लगा होता है। और डायोड हम जानते हैं, डायोड में केवल और केवल एक ही डायरेक्शन से करंट का फ्लो होता है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में करंट को आने बिल्कुल भी नहीं देता है। तो वही बोल रहा है कि जो करंट का बैक फ्लो अल्टरनेटर में रोकने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है? तो उसके लिए हम रेक्टिफायर डायोड यूज़ करते हैं। विच वन इज़ कनेक्टेड टू द स्टार्टर मोटर शाफ्ट। स्टार्टर मोटर जो होता है उसका शाफ्ट में कौन कनेक्ट रहता है, जुड़ा रहता है? तो ड्राइव पिनियन जो होता है, ड्राइव पिनियन स्टार्टर मोटर शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है। स्टार्टर मोटर शाफ्ट से कौन कनेक्टेड रहता है? ड्राइव पिनियन होता है वही। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सर्किट। इस सर्किट का नाम क्या है? तो इस सर्किट का नाम है चार्जिंग सर्किट। कौन सा सर्किट का नाम क्या है? चार्जिंग सर्किट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सर्किट। इस सर्किट का नाम क्या है? तो इस सर्किट का हम यूज़ कहाँ करते हैं? तो इस सर्किट का हम यूज़ करते हैं स्टार्टिंग सर्किट में इसका यूज़ होता है स्टार्ट करने के लिए। विच वन इज कनेक्टेड इन सर्किट बिटवीन बैटरी एंड स्टार्टिंग मोटर। बैटरी और स्टार्टिंग मोटर के बीच सर्किट में कौन सा जुड़ा होता है? हमारा क्वेश्चन क्या है? विच वन इज़ कनेक्टेड इन सर्किट बिटवीन बैटरी एंड स्टार्टिंग मोटर। बैटरी और स्टार्टिंग मोटर के बीच में कौन जुड़ा होता है? तो वो सोलेनॉइड जो स्विच होता है वही जुड़ा होता है। किसके बीच में? बैटरी और स्टार्टिंग मोटर के बीच में। कौन सा? सोलेनॉइड स्विच। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। जो एक्स के रूप में जो चिन्हित किया गया उसका नाम क्या है? एक्स के रूप में जो चिन्हित किया गया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हमारा है प्लंजर। उसका नाम क्या है? प्लंजर। जो एक्स के रूप में दिख रहा है उसका नाम क्या है? प्लंजर।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स, जो एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है उसका नाम क्या है। तो यहाँ जो एक्स के रूप में जो चिन्हित किया गया है, एक्स जो काला काला जगह पर जहाँ जो हमें दिख रहा है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कम्यूटेटर। उसका नाम क्या है, कम्यूटेटर। वेयर द कार्बन ब्रशेस आर कनेक्ट इन स्टार्टिंग मोटर, इन स्टार्टिंग मोटर। स्टार्टिंग मोटर में जो ब्रशेस होते हैं, कार्बन के जो ब्रशेस होते हैं, कार्बन के ब्रश जो ब्रशेस होते हैं वो जो स्टार्टिंग मोटर होते हैं कहाँ पर कनेक्टेड होते हैं, मतलब वो कहाँ पर कांटेक्ट में रहते हैं। कार्बन के ब्रशेस स्टार्टिंग मोटर में कहाँ पर हुए, उनका कांटेक्ट होता है, तो उनका कांटेक्ट होता है कम्यूटेटर में। जो कार्बन ब्रश जो होता है उनका वे किसके साथ कनेक्ट होते हैं, मतलब कहाँ पर वे कनेक्ट जुड़े रहते हैं, संपर्क में रहते हैं, तो वह है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर में ही ये जो कार्बन ब्रशेस होते हैं जुड़े रहते हैं, ताकि जो अल्टरनेटर से जो अल्टरनेटिंग करंट मिला था उसको कन्वर्ट करने के लिए, डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कम्यूटेटर यूज़ करते हैं। विच पार्ट इज़ प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन व्हीकल, व्हीकल में जो गाड़ियाँ होती है, गाड़ियों में इलेक्ट्रिसिटी कौन बनाता है, मतलब गाड़ी में कौन सा जनरेटर वहाँ पर सिस्टम लगा रहता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, तो वो होता है उसका अल्टरनेटर। कौन बनाता है, अल्टरनेटर। अल्टरनेटर जो क्या होता है, गाड़ी में जितने भी गाड़ी होते हैं उसमें वो करंट को वो प्रोड्यूस करता है, मतलब जनरेट करता है, बनाता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सर्किट, जो ये जो सर्किट दिया हुआ है इस सर्किट का नाम क्या है। तो इस सर्किट का नाम है चार्जिंग सर्किट। कौन सा, इस सर्किट का नाम क्या है, चार्जिंग सर्किट, जो चार्जिंग के काम में आता है। कौन सा सर्किट है ये, चार्जिंग का सर्किट, जो चार्ज करने के काम में आता है। विच इज रोटेटिंग पार्ट ऑफ अल्टरनेटर, जो अल्टरनेटर जो होता है उसका घूमने वाला पार्ट कौन सा होता है, मतलब घूमने वाला पार्ट कौन होता है। तो घूमने वाला पार्ट रोटर होगा, उसका घूमने वाला पार्ट। रोटर का मतलब ये होता है घूमने वाला, तो वही होगा योग। तो उसका कार्बन ब्रशेस भी घूमते नहीं है, बल्कि वो अपने एक जगह पर स्थिर रहते हैं। विच इज़ रोटेटिंग पार्ट ऑफ अल्टरनेटर, अल्टरनेटर का रोटेटिंग पार्ट कौन होता है, रोटर वाइंडिंग। रोटर वाइंडिंग बोलने का ही मतलब होता है घूमने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच पार्ट इज़ यूज टू अलाउ करंट इन ओनली वन डायरेक्शन इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में कौन सा ऐसा पार्ट होता है, कौन सा ऐसा डिवाइस होता है जो करंट को केवल एक ही डायरेक्शन से जाने के लिए परमिशन देता है, फिर से रिटर्न या फिर उल्टे डायरेक्शन से आने से उसको रोकता है। तो कौन सा होता है, वो डायोड होता है। डायोड का हम जानते हैं कि डायोड केवल और केवल एक ही डायरेक्शन से करंट को होने देता है, बल्कि वो फिर से रिटर्न जो करंट आता है उसको वो आने नहीं देता है। कौन, डायोड। किस में, अल्टरनेटर में। विच वन प्रोड्यूसेस एसी सप्लाई, एसी सप्लाई कौन बनाता है, तो एसी सप्लाई जो अल्टरनेटर होता है वो एसी बनाता है, मतलब एसी को वो जनरेट करता है, उत्पन्न करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन प्रोड्यूसेस डीसी सप्लाई, तो डीसी सप्लाई हमको कौन देता है, तो डीसी सप्लाई हमको डायनेमो देता है। कौन देता है, डायनेमो। डीसी सप्लाई हमको कौन देता है, डायनेमो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टेस्ट कैरिड आउट, ये जो टेस्ट कर रहा है ये कौन सा टेस्ट है, तो ये टेस्ट है कंटिन्यूटी टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है, ये कौन सा टेस्ट है, ओपन सर्किट टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है, ओपन सर्किट टेस्ट। जो टेस्ट किया जा रहा है वो कौन सा टेस्ट है, ओपन सर्किट टेस्ट है। विच सिस्टम इज यूज टू द क्रैंक द इंजन को क्रैंक करने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो जो इंजन होता है उसको क्रैंक करने के लिए, इंजन को क्रैंक करने के लिए कौन सा सिस्टम यूज़ किया जाता है। तो इंजन को क्रैंक करने के लिए स्टार्टिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। कौन सा सिस्टम, स्टार्टिंग सिस्टम। किसको क्रैंक करने के लिए, इंजन को क्रैंक करने के लिए। विच इज़ यूज टू टर्न द इंजन फ्लाई व्हील
टर्न द इंजन फ्लाईव्हील इन स्टार्टिंग सिस्टम। स्टार्टिंग सिस्टम में इंजन फ्लाईव्हील को चालू करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्टार्टिंग सिस्टम में इंजन फ्लाईव्हील को चालू करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जो फ्लाईव्हील है, स्टार्टिंग सिस्टम में इंजन फ्लाईव्हील को चालू करने के लिए ड्राइव पिनियन का यूज़ किया जाता है। किसका? ड्राइव पिनियन का यूज़ किया जाता है। किसमें? फ्लाईव्हील, इंजन फ्लाईव्हील में जब स्टार्टिंग के टाइम में किसका यूज किया जाता है? ड्राइव पिनियन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाइंडिंग हेल्प टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड इन स्टार्टिंग सिस्टम। तो कौन सा वाइंडिंग होता है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में मदद करता है स्टार्टिंग सिस्टम में? इन स्टार्टिंग सिस्टम, जो स्टार्टिंग सिस्टम है प्रारंभिक प्रणाली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए कौन सी घुमावदार मदद करता है? मतलब कौन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में मदद करता है? कौन सा वाइंडिंग? तो वह है हमारा फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने में हमें मदद करता है इन स्टार्टिंग सिस्टम। ये जो सिस्टम है उसको स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द कंपोनेंट यूज टू कन्वर्ट AC टू DC इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में जो AC है उसको DC में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। किसका? रेक्टिफायर का। जो रेक्टिफायर होता है जो AC से DC में बदलता है उसी को हम रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज अल्टरनेटर गेट ड्राइव फ्रॉम इंजन। जो अल्टरनेटर होता है इंजन से कैसे, मतलब इंजन उसको कैसे कंट्रोल करता है, इंजन के द्वारा उसको कैसे घुमाया जाता है? तो वो एक बेल्ट के द्वारा वो कनेक्टेड होता है। किसके साथ? इंजन के साथ। अल्टरनेटर जो होता है इंजन के साथ एक बेल्ट के थ्रू कनेक्टेड होता है, और जब इंजन चालू हो जाता है तो वो बेल्ट के थ्रू जो अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर का जो रोटर होता है, रोटर भी घूमने लग जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वेयर डज स्लिप रिंग यूज़। जो स्लिप रिंग होते हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं? तो अल्टरनेटर में स्लिप रिंग यूज़ होते हैं। कहाँ पर? जो स्लिप रिंग होते हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं? अल्टरनेटर जो होते हैं वो जो स्लिप रिंग होते हैं वो अल्टरनेटर में यूज़ होते हैं। किसके लिए? ये स्लिप रिंग जो होते हैं वो कहाँ पर यूज़ होते हैं? अल्टरनेटर में यूज़ होते हैं। वेयर डज कम्यूटेटर इज यूज्ड। तो अल्टरनेटर जो होता है डायनामो में यूज़ होता है। कहाँ पर यूज़ होता है? कम्यूटेटर कहाँ यूज़ होता है? जो कम्यूटेटर जो होता है वो डायनामो में यूज़ होता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ टेस्ट कैरिड आउट। जो ये टेस्ट यहाँ पर जो किया जा रहा है वो कौन सा टेस्ट है? तो इसका नाम है इंसुलेशन टेस्ट। तो इसका नाम क्या है? कम्यूटेटर रन आउट टेस्ट। कम्यूटेटर रन आउट टेस्ट। कम्यूटेटर रन आउट टेस्ट करने के लिए ये जो फिगर में जो डायग्राम जो दिया वो उससे हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज़ द नेम टेस्ट कैरिड आउट। जो ये टेस्ट कर रहा है ये कौन सा टेस्ट है? ये कौन सा टेस्ट है? तो ये है हमारा कंटिन्यूटी टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? कंटिन्यूटी टेस्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द पॉसिबल कॉज फॉर नो चार्ज व्हेन इंजन इज रनिंग। जब इंजन चल रहा हो तो बिना किसी शुल्क से संभावित कारण क्या है? तो फॉर नो चार्ज का कारण क्या होता है? फॉर नो चार्ज का जब इंजन चालू होता है रनिंग मोड में होता है तो फॉर नो चार्ज होता है, तो उसका कारण क्या होता है? तो उसका काम होता है डायोड डिफेक्टिव हो गया होगा, मतलब डायोड ख़राब हो गया होगा, या तो कहीं की दोष हो गया उसमें डायोड में, इस वजह से फॉर नो चार्ज स्टार्ट हो जाता है। किसमें? इंजन में। मतलब फॉर नो चार्जिंग होने का कारण क्या होता है? जब इंजन रनिंग मोड में रहता है तो उसका काम मतलब होता है डायोड डिफेक्टिव है, मतलब डायोड ख़राब हो गया है। विच वन ऑफ द कॉज फॉर लो वोल्टेज आउटपुट फ्रॉम अल्टरनेटर। क्या होता है अल्टरनेटर में जो तार होते हैं ढीले ढाले रहते हैं, ढीले ढाले रहने की वजह से वहाँ से करंट सही से पास नहीं होता और जितना करंट पास होने का था उतना पास नहीं होता है, जिस वजह से क्या होता है लूज कनेक्शन की वजह से क्या होता है जितना वहाँ से पावर निकलने वाला था वो पावर नहीं निकल पाता है, बल्कि उससे कम निकलता है। किसके वजह से? लूज कनेक्शन की वजह से। विच वन इज द पॉसिबल कॉज फॉर चार्जेस एट हाई रेट। कौन सा पॉसिबल कॉज है हाई रेट चार्ज करने के लिए, चार्जेस एट हाई रेट। तो इसका जो आंसर है वो क्या है हमारा? वोल्टेज रेगुलेटर वाइंडिंग ओपन। वोल्टेज रेगुलेटर का जो वाइंडिंग है वो ओपन हो गया है, इस वजह से जो चार्जेस होते हैं वो हाई रेट में होते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द पॉसिबल कॉज फॉर अल्टरनेटर नॉइजी। अच्छा, अल्टरनेटर जो होता है हमारा बहुत ही ज़्यादा साउंड कर रहा है, बहुत ही आवाज़ कर रहा है, घर और घुर, तो इसका कारण क्या होता है, वो जो नट बोल्ट लगे होते हैं उसको लगाने के लिए जहाँ पर वो लगा हुआ है या तो कहें कि जहाँ वो रखा हुआ है वो लूजली वो माउंटिंग किया हुआ है, रखा हुआ है वहाँ पर, जिस वजह से वो आवाज़ करते रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टेस्ट कैरिड आउट। ये टेस्ट हो रहा है, इसका टेस्ट का नाम क्या है, तो इस टेस्ट का नाम है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। कि हमारा सर्किट टेस्ट है या नहीं है, उसको टेस्ट करने के लिए ये जो फिगर में जो डायग्राम दिया हुआ है जो टेस्ट कर रहे हैं उसका नाम क्या है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए वो किया जा रहा है।